अलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पे हम ऐसे मेथड्स देखेंगे इनको सॉल्व करने के जिसमें ग्राफ इन्वॉल्व नहीं होगा, अलजेब्रिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक एक करके मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे सपोज करो ये 2 इक्वेशंस हैं और बिना ग्राफ के हम इनका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल है। तो 2 इक्वेशन हो गए मेरे पास, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को पकड़ो, जनरली थोड़ा आसान वाले को पकड़ लेना चाहिए। तो इसमें ये थोड़ी इजी टाइप की लग रही है क्योंकि इसमें नंबर थोड़े सिंपल है, इसमें थोड़े बड़े हैं, तो इसको पकड़ लो। ठीक है, अब इसमें आप x या y में से किसी को भी सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो देखो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसको लेंगे हम 3x + 2y = 4। x और y में से किसी को भी सब्जेक्ट बनाओ। सपोज करो मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो 2y विल बी 4 - 3x। फ्रॉम हियर आई गेट y = 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 - 3x/2। ठीक, तो मैंने एक इक्वेशन को पकड़ा, 2 को पकड़ा और y को सब्जेक्ट बना दिया इस तरह से। ठीक, अब क्या करो, y की ये जो वैल्यू आपने निकाली है x के टर्म में, उसको सब्स्टिट्यूट करो इन दिस इक्वेशन। जैसे देखो आप, मैं आपको समझाता हूं। ये इक्वेशन अब मैं लूंगा, दैट इज 8x + 5y = 9। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, 8x + 5y की जगह पे ये रख दो। सो दैट इज 4 - 3x/2 = 9। अब देखो ये जो इक्वेशन आपके पास बन के आ गई है उसमें सिर्फ x है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, बट वी कैन डू दिस। तो दिस विल बी 8x प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, दिस 5 को अंदर ले लो तो यू विल हैव 20 - 15x/2 = 9। ठीक है, अब इसमें आप एलसीएम ले लोगे तो यू विल हैव 16x + 20 - 15x, और ये 2 उधर चल जाएगा, फाइनली 18। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको सिर्फ सॉल्व ही करना रह गया है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यू विल हैव 16x - 15x, so that is x। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 18 है, तो 20 को उधर ले जाओ तो यू विल हैव 18 - 20, सो यू गेट -2। तो x आ गया -2 स्टूडेंट्स, x क्या आ गया -2। y भी आप निकाल सकते हो, देखो इसी से y निकाल लो। y = 4 - 3 इंटू x, x की जगह पे -2 /2। सॉल्व करो, 4 + 6/2, सो दिस इज 10/2, दैट इज 5। तो ये आ गया y और ये आ गया x। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। देखो बड़ा आसान मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, क्यों सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं? क्योंकि एक इक्वेशन लिया, उससे y की वैल्यू निकाली x के टर्म में, और फिर दूसरी इक्वेशन में y की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ग्राफ से इसको पहले हमने सॉल्व करके देखा हुआ है, आप चाहो तो वीडियो में पीछे जाके देख भी सकते हो। तो दोनों में से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 जो थोड़ी सिंपल टाइप ही रखे उसको पकड़ लो। तो ये थोड़ी सिंपल टाइप ही लग रही है, इसको मैंने पकड़ा और इसमें x या y में से किसी को सब्जेक्ट बना लो, जैसा कि हमने यहाँ पे भी किया था। तो वही y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो y विल बी 5 - 2x। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया था वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को पकड़ो, तो इसको पकड़ो। सो दैट इज 3x - 2y = 4। अब y की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 - 2x। सो अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, देखो इसमें सिर्फ x है, सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, 3x - 10 + 4x = 4। तो यहाँ पे आप देखो 3x + 4x दैट इज 7x, ये 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा 14। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x = 14/7 दैट इज 2। तो ये आ गया ना स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई 2। y भी निकालना है, उसके लिए आप इसका यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, लेट मी यूज दिस। y = 5 - 2x, x कितना है 2, तो आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया y की वैल्यू 1, तो 2 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन है उसका x y 2, 1। समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। अब दूसरा मेथड देखेंगे, दैट इज इलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको इलिमिनेशन मेथड से भी करके दिखाता हूं। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है
ये हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते थे, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, अब जो मैं एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बताऊंगा उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सेम क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय ऑल दीज मेथड्स। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन किसी मेथड से सॉल्व होगा, कोई किसी से होगा। 3 मेथड मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, एक ग्राफ वाला मेथड, 4 मेथड हो गए। कोई भी क्वेश्चन चारों में से किसी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको अगर हम एलिमिनेशन से करना चाहें तो देखो हमें क्या करना होता है, 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y, दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो जो आपको अच्छा लगे। तो सपोज करो मैंने y पे फोकस किया, अब आपको क्या करना है कि y का कोफिशिएंट है 5 और इसमें है 2। कुछ ऐसा करना है इन दोनों इक्वेशंस के साथ कि दोनों में y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, सेम हो जाए। देखो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है उसको आप मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। तो देखो यहां पे कोफिशिएंट आ जाएगा 10 और इक्वेशन 2 जो है आपकी उसको आप मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर भी y जो है वो 10 हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो अगर हम ऐसा कर लें तो दोनों में y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम। तो वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले आपको एक x और y में को एक चूज करना है, मैंने y चूज किया, फिर सोचना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि दोनों में y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो हमने देखा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से, तो करते हैं। इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या होगा, प्लीज ध्यान दे, 16x ध्यान देंगे प्लस 10y इक्वल्स टू 18, राइट स्टूडेंट्स, ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, तो करो 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 15x प्लस 10y, फॉलो कर रहे हो ना आप, 5 से 20, राइट स्टूडेंट्स। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। तो ये 2 नई इक्वेशंस आपने बना ली है, ठीक। और इन दोनों में y का कोफिशिएंट क्या है, सेम। और हमें क्या करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है स्टूडेंट्स। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो तो y का क्योंकि कोफिशिएंट सेम हो गया तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो यही हम चाहते थे, इसीलिए हमने कोफिशिएंट सेम किए थे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16x एंड 15x दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूल हैव 1x बेसिकली x इक्वल टू, अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 माइनस 20 दैट इज -2, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देखो यू गॉट x इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू आ गई है, आप किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में 4 में x की वैल्यू इतनी रख दो तो y आ जाएगा। जैसे कि इसमें रख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन लेता हूँ और इसमें x -2 रख देता हूँ। यहाँ पे स्पेस है, लेट मी डू इट हियर, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x को रखूँगा -2 तो ये विल गेट -6 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 4 प्लस 6, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 10/2 दैट इज 5, राइट स्टूडेंट्स। सो वी हैव गॉट आवर आंसर, x -2 and y 5, that is the solution of these two equations। सब्स्टिट्यूशन से भी हमने सॉल्व किया था तो यही आंसर आया था, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो। लेकिन कैसे एलिमिनेशन मेथड मैंने किया ये आपको समझ में आना चाहिए। वंस अगेन रिपीट नहीं करता हूँ, आप वीडियो को वापस चला के भी रिपीट कर ही सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में वापस बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वंस अगेन इसमें भी आप एक वेरिएबल पकड़ लो x और y में से, सपोज करो y पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट है -2, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1। अब कुछ ऐसा करना है कि दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम। तो देखो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ कि इक्वेशन 1 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर वैसे ही रहने देता हूँ उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब वैसे ही रहने देता हूँ। और जो इक्वेशन 2 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ -2y आ जाएगा ना, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, राइट स्टूडेंट, समझ में आ रही बात। तो देखो इसको तो वैसे ही लिखना है मेरे को, तो लेट मी राइट दैट एज इट इज, 3x - 2y इक्वल्स टू 4। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, ध्यान देंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा -4x। फॉलो कर रहे हो ना आप स्टूडेंट्स, इतना तो फॉलो कर ही लेते होगे। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -2y इक्वल्स टू, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप देखो इन दोनों में y का कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आ जाएगा, वही हम चाहते भी थे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x और इसको सब्ट्रैक्ट करना है
तो -4 प्लस, तो ये आ जाएगा 7x। आई एम श्योर स्टूडेंट्स इतना आप कर लेते होंगे, ठीक है, इतना मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वो तो आप कर ही सकते हैं। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 -10, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखो आपका आ रहा है 7x इक्वल्स टू 14, मतलब x इक्वल्स टू 14/7, सो दैट इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात। y कैसे निकालेंगे, तो आपके पास 1 2 3 4 4 इक्वेशन से किसी में भी x की वैल्यू रख दो y आ जाएगा। तो इसमें रख देते हैं, ये सिंपल सा लग रहा है। सो वी हैव 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसमें x की वैल्यू रखनी है 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 - 4 दैट इज 1। राइट स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आंसर आए थे 2 और 1। समझ में आ रही बात। तो इलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। आगे और भी क्वेश्चंस हम करेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको लग सकता है कि जब एक ही क्वेश्चन को हर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है तो हम इतने 4 मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसका यूज करें उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बोल देते हैं कि अच्छा यही मेथड यूज करके सॉल्व करना है आपको, तो फिर तो वो मेथड आना चाहिए ना, इसलिए सारे मेथड सीखना जरूरी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको स्टेप वाइज करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेप 1, तो स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ऐसा होता है। इसमें देखो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c = 0। तो सारी चीजें ना एक ही साइड में है, तो वैसे ही कर लो आप दोनों इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहला काम तो वही है जो कि बड़ा सिंपल है। तो इसमें 9 को इधर कर लो, 4 को इधर कर लो, ठीक है, क्योंकि पहले से वैसा दिया हुआ नहीं है। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके साथ भी ऐसे कर लो, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल स्टेप है। अब देखो स्टेप 2 में आप क्या करो, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो स्टेप 2 थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है। स्टेप 2 में आपको कुछ इस टाइप से सीन बनाना है। आप ऐसे लिखो, x डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू y डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई समथिंग, ऐसे लिखो आप, ठीक है। पहले ध्यान देना स्टूडेंट्स, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब देखो x के नीचे क्या लिखना है, नीचे कुछ लिखना है, y के नीचे भी कुछ लिखना है, 1 के नीचे भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है, तो जब x के नीचे कुछ लिखना है आपको, तो x वाले टर्म्स को भूल जाओ एक बार के लिए, इनको भूल जाओ, बस इन 4 टर्म्स को देखो। यहां पे जो 4 कोफिशिएंट हैं b1 b2 c1 c2, उनको देखो। x के नीचे लिखना है तो x वाले टर्म्स को भूल जाओ, बाकी यहाँ पे 4 जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप ऐसे का ऐसा लिख लो। यहाँ पे 5 2 माइनस 9 माइनस 4। समझ रहे हो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ठीक है। देखो 1 के नीचे बताता हूं, y में लास्ट बताऊंगा 1। तो 1 के नीचे जब लिखना है ना तो ये कांस्टेंट टर्म्स को भूल जाओ, ठीक है, और x y को याद रखो। अब यहां पे 4 कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं आपको, वो लिख लो, ठीक है, इस तरह से 8 3, इस तरह से लिखो, 5 2, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अच्छा y के नीचे क्या करना चाहिए आप सोचो, y के टर्म को भूल जाना चाहिए, ठीक है। तो भूल जाओगे तो ये दो टर्म बचे, तो 8 3 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4। समझ में आया कैसे इसको अरेंज किया है। अभी इसका क्या मतलब है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो अभी आप बॉदर ना करो, बट इस तरह से लिखना होता है। समझ में आ रही बात। हालांकि इसमें एक गलती है इसमें। देखो y के नीचे जो लिखा है ना वो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। तो y के नीचे आपने क्या किया कि y वाले चीजों को भूल के बाकी जो था उसको लिख दिया, ठीक। इसमें क्या करना होता है कि इसको उल्टा लिखना होता है, ठीक। y को छोड़ा तो ये चारों बचे ना, तो इसको उल्टा लिखना है। बेसिकली पहले ये बाद में ये, तो बेसिकली ये सारी चीज यहां आएगी और ये उधर जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको मुझे गलती लिख के फिर सही कर रहा हूं क्योंकि यहां पे बच्चों से जल्दी में गलती हो जाती है। तो y के टर्म को भूला आपने, ये लिखना है, ठीक है, लेकिन पहले ये दोनों लिखना है, -9 -4, और फिर बाद में ये 8 3। थोड़ा ऐसा ही है, समझ रहे हो। जब देखो x के टर्म को छोड़ा तो जैसे ये चारों दिख रहे हैं वैसे लिखा, 1 के टर्म तो कांस्टेंट को छोड़ा, ये चारों जैसे दिख रहे हैं वैसे लिखा। लेकिन y के नीचे तो ये छोड़ा तो
8 3 -9 -4 वैसे नहीं लिखेंगे, इसको उधर और इसको इधर, ठीक है। तो 8 3 इधर है, -9 -4 इधर है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? ऐसा करना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करोगे आप, x के नीचे जो है स्पेस कम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम है इसका। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। समझ रहे हो बात को? ध्यान दो, 5 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है -9 से और सब्ट्रैक्ट कर दो। साइन का ध्यान रखेंगे क्योंकि काफी सारे निगेटिव साइंस है तो कंफ्यूजन हो जाता है। y के नीचे भी वही, इन दोनों को मल्टीप्लाई -9 इंटू 3 सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 8 इंटू -4। 1 के नीचे भी वही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? देखो थोड़ा लंबा है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं करना है, अब आपको बस सॉल्व करना है इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी राइट x डिवाइड बाई, तो ये कितना है आप देखो -20 देन माइनस प्लस 18। ध्यान देंगे साइन की गलती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। y डिवाइड बाई -18 सॉरी -27। देख रहे हो कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने यहाँ पे 18 बोल दिया, अगर मैंने 18 लिख दिया होता तो गलत हो जाता पूरा। तो यही ध्यान रखना है आपको, प्लस 8 4 32। तो हालांकि ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड है तो जनरली यूज करना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर बोल ही दिया जाए कि आप इसको इसी मेथड सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, राइट। देन 1 डिवाइड बाई 16 -15, राइट। अब बस इसको सॉल्व करते जाना है, अब कुछ खास ट्रिक नहीं है यहाँ पे। तो x डिवाइड बाई यू विल हैव -2, y डिवाइड बाई 5 एंड देन 1 डिवाइड बाई 1, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बाई -2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 विच इज 1 एंड y बाई 5 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 दैट इज 1। तो यहाँ से आपका आ गया कि x कम्स आउट टू बी -2 एंड y कम्स आउट टू बी 5 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया कि दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन x -2 y 5 टू दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। पिछले मेथड से भी जो हमने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में, उसमें आपने देखा यही आंसर आया था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को रिवाइंड करके कई बार आपको देखना चाहिए, आगे भी हम कई बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। तो एक और क्वेश्चन भी मैं क्विकली इसी मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स आई एम टायर्ड आफ्टर सॉल्विंग दैट लेंथी क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट क्या करें ऐसा ही है, तो क्विकली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आने चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या था आप याद करो मेरे साथ साथ, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो यू राइट 3x -2y -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसको लिखोगे आप 2x प्लस y -5 इक्वल्स टू 0। सो दैट इज योर स्टेप नंबर 1। व्हाट विल बी योर स्टेप 2? स्टेप 2 में क्या करना है वो अजीब से तरीके से लिखना है जो मैंने आपको बताया था, x डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू y डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई समथिंग। x के नीचे क्या लिखना है, तो x के नीचे लिखने के लिए पहले x वाले टर्म्स को छोड़ दो, इनको देखो यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है उनको वैसे लिख डालो, -2 यहाँ पे 1, यहाँ पे -4 -5, ठीक है। अच्छा 1 के नीचे क्या लिखना है, तो ये कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ देना है, राइट, याद आ रहा है ना। और ये जो 4 आ रहे हैं बस उनको लिखना है, 3 2 -2 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। y लास्ट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उसमें उल्टा होता है थोड़ा। तो y, तो अब देखो y वाले टर्म्स को छोड़ो, तो कायदे से आपको 3 2 -4 -5 लिखना चाहिए, लेकिन उल्टा। तो पहले लिखो -4 -5 फिर 3 2 3 2। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली, इसलिए इसका नाम भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट। तो -2 -5 चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं लिख देता हूं फिर भी -1 इंटू -4, y के नीचे दिस इज -4 इंटू 2 माइनस दिस दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3 इंटू -5।
इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस दिस, दैट इज 2 इंटू माइनस 2, राइट। इसमें इतना करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, इस मेथड में ऐसा ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 में आपको सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं है। स्टेप 4 में दिस, तो दिस इज -10, सॉरी दिस प्लस 10। देखो छोटी छोटी गलती, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है तो यही प्रॉब्लम है, इसमें छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। अभी मैं -10 लिख देता, गलत हो जाता 10, एंड दिस इज +4, क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है इसको करते करते, तो परेशानी में कुछ गलत लिख देता है। वैसा नहीं करना है स्टूडेंट, आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दिस विल बी -8 एंड दिस माइनस +15 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई दिस इज 3 + 4, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई विल गेट x डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई दिस विल बी 7 इक्वल्स टू 1/7, राइट स्टूडेंट्स। यहां से आप लिख सकते हो कि x by 14 is actually equal to 1/7 and y by 7 is actually equals to 1/7। तो आप देख ही सकते हो, तो सॉल्व हो ही गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 14/7 and y इक्वल्स टू 7/7। सो फ्रॉम हियर यू गेट x इक्वल्स टू 2 and y equals to 1। So that is the answer students। बाकी मेथड से सॉल्व करने में भी यही आंसर आया था। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।